एक राज्य में महेंद्रनाथ नाम के राजा रहते थे। वो राजा हर वर्ष अपने राज्य में प्रतियोगिता आयोजित किया करते थे। इस प्रतियोगिता में लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से आकर भाग लिया करते थे और जो भी अंत तक टिकता, इस प्रतियोगिता में बना रहता, वही विजयी होता। तब उस विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। वो कुछ सोच रहे थे। उनके भीतर एक बात घूम रही थी कि उनके राज्य में प्रजा की सेवा बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है, जो बुद्धिमान हो और समाज के प्रति जागरूक हो और समाज के लिए बिना संकोच के योगदान दे सके। और तब उन्होंने विचार आया कि राजपुरुष की नियुक्ति करनी होगी। और फिर राजा ने इस बार की प्रतियोगिता में राजपुरुष की नियुक्ति करने का सोचा और उसी के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये घोषणा चारों ओर करा दी गई कि राजा महेंद्रनाथ ने राजपुरुष की खोज करने के लिए इस बार प्रतियोगिता का आयोजन कराया है और जो बुद्धिमान और समाज के प्रति जागरूक इंसान होना चाहिए। दूर दूर के राज्यों में ये बात फैल गई और तब प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग आने लगे और प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। राजा ने ज़ोर शोर से प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करा दी। जगह जगह से लोग आने लगे। राजा ने प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान तैयार कराया था और वहाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई थी। उसमें सभी कीमती वस्तुएं रखी गई थी। हर प्रकार की सामग्री वहाँ उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। सारी तैयारी होने के बाद अब बारी थी प्रतियोगिता शुरू करने की। सभी लोग उद्यान में एकत्र हुए। राजा महेंद्रनाथ भी वहां पहुंचे और वहां आकर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले एक घोषणा की। राजा ने कहा, जो भी व्यक्ति अपने अनुसार इस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। इतना कहकर राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करवाई। इस उद्यान में सभी वस्तुएं क्रमानुसार लगा दी गई थी। लोग एक एक करके वहां आते और अपने अनुसार जो सही लगता है उस वस्तु में तराशने लगते हैं। अधिकतर प्रतियोगी अमूल्य वस्तु को तराशते थे। साधारण वस्तु के पास वो जल्दी जाते ही नहीं थे। कई प्रतियोगी हीरे जवाहरात लेकर राजा के सामने उपस्थित होता। कई लोग सोना चांदी, तो कई लोग किताब को, कोई लोग भगवान की मूर्ति लेकर जाते। सबने अलग अलग वस्तुएं राजा के समक्ष लाकर रख दी और वही दूसरी तरफ उन्हीं वस्तुओं में से जो व्यक्ति गरीब होते, वो कुछ न चुनकर रोटी को चुनते। उनके लिए तो वही सबसे ज़्यादा कीमती थी। हीरे जवाहरात उनके भूख के आगे कुछ भी नहीं थे। जो था वो थी बस रोटी। ऐसे करते करते सभी प्रतियोगी ने अपने अपने क्षमता अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर रखते हुए राजा के सामने वस्तुएं प्रस्तुत की। उन प्रतियोगियों में एक प्रतियोगी था जो एकदम नौजवान हट्टा-कट्टा था। वो नौजवान व्यक्ति राजा के सामने जाकर खाली हाथ खड़ा हो जाता। तब प्रतियोगिता पूरी होने पर सभी प्रतियोगी एक जगह आकर खड़े हो जाते। राजा सभी से उनकी चुनी हुई वस्तुओं पर एक एक करके प्रश्न करते हैं और अंत में सभी प्रतियोगियों में प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान युवक की भी बारी आती है। अब राजा उससे प्रश्न करते हैं कि सभी कुछ न कुछ वस्तु लेकर मेरे पास आए हैं। अपने अनुसार जो उन्हें उचित लगा उन्होंने उनका चयन किया, लेकिन क्या उन सभी वस्तुओं में से एक भी अमूल्य नज़र तुम्हें नहीं आई जो तुम यहाँ खाली हाथ खड़े हो? क्या तुम इस तरह खड़े होने का कारण बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों आए हो? राजा के प्रश्न पर वो नौजवान युवक उनसे कहता है, हे महाराज, किसने कहा मैं खाली हाथ आया हूँ? आप ध्यान से देखिए, मैं खाली हाथ नहीं, बल्कि मेरे पास तो इन सभी प्रतियोगियों से अधिक मूल्यवान धन है, जो मैं उद्यान से चुन कर लाया हूँ, जो यहाँ कोई नहीं चुन पाया। उस युवक की बात सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी बात कर रहा है। खाली हाथ होते हुए भी फिर भी इस वस्तु की बात कर रहा है। वहाँ मौजूद अन्य लोग कहते हैं कि लगता है कि ये व्यक्ति अवश्य ही कोई पागल है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो नौजवान सभी लोगों के मन में चल रहे बातों को समझ पाता है और तब मुस्कुराते हुए कहता है,
आप सभी यही सोच रहे हैं न कि मैं तो खाली हाथ दिख रहा हूँ, तो फिर किस अमूल्य वस्तु की सबसे बातें कर रहा हूँ। राजा कहते हैं, हाँ, हम सभी के भीतर यही प्रश्न है कि तुम ऐसा क्या लेकर आए हो, हमें भी बताओ। वो नौजवान युवक फिर से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि महाराज, मैं जो अमूल्य धन वहाँ से लेकर आया हूँ वो और कुछ नहीं बल्कि संतोष है। ये सुन महाराज उस युवक से कहते हैं कि कैसा संतोष, किस बात का संतोष। तब युवक कहता है कि महाराज, ऐसा संतोष कि यहाँ मौजूद सभी प्रतियोगियों में उनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से काफ़ी कीमती है और ज़रूरी भी है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। युवक के इस उत्तर पर राजा फिर से प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम बताओगे ये किस प्रकार मूल्यवान है। युवक कहता है, जी महाराज, मैं अवश्य बताऊंगा। युवक कहता है, इस उद्यान में अनेकों मूल्य वस्तुएं हैं, आपने किसी एक भी चीज़ की यहाँ कमी नहीं रखी है, परंतु आपने जो यहाँ पर जो मूल्यवान वस्तुएं रखी है वो किसी भी इंसान को बस क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। युवक आगे कहता है, इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है, अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वो क्षण भर के लिए ही होगी और जल्द ही उनका इन सब से मोह खत्म होकर अन्य किसी और वस्तु पर चला जाएगा और जब तक वह उन्हें नहीं मिलेगा उसके प्रति उनका लालच बना रहेगा। लेकिन जब वो उन्हें मिल जाएगा तो फिर उस वस्तु से भी उन्हें केवल क्षण भर की खुशी मिलेगी। परंतु दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के पास संतोष का धन होगा, संतोष के हीरे जवाहरात होंगे, वही इंसान अपनी असल ज़िंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। तब उस व्यक्ति के भीतर न तो किसी चीज़ का लालच होगा और न ही मोह, ये पूरी तरह संतोषप्रद होगा जो उनके पास है उससे। और अंत में वो युवक कहता है, तो बताइए महाराज, हुआ ना मेरे पास सबसे अमूल्य, सबसे मूल्यवान धन। इस धन के आगे आपके ये सारे धन कुछ नहीं है। मेरे पास जो धन है वो अधिक कीमती और मूल्यवान है, उसका कोई जोर नहीं है। उस युवक की बात सुन राजा बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। वो उस युवक की बुद्धिमानी, समझदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सभी कहते हो संतोष के धन के आगे कोई भी धन नहीं है, यदि तुम्हारे पास ये है तो तुम सबसे अमीर हो। ये कहकर राजा घोषणा कराते हैं कि जिस राजपुरुष की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया है। राजा सभी से कहते हैं, ये पूरी तरह मेरी उम्मीदों पर खरा है, इसकी सोच, अक्लमंदी इसे आगे ले जाएगी। और इतना कहकर वो उस युवक को लाखों लोगों में से चुनकर राजपुरुष नियुक्त कर देते हैं और उसे सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसा कीमती नहीं होता। कुछ मूल्यवान होता है तो वो है आपका गुण, धैर्य और संतोष। यदि ये आपके भीतर है तो सबसे अधिक आप धनवान है और आपकी यही सही सोच और व्यवहार आपको उन्नति की राह पर ले जाएगी। इसीलिए किसी भी चीज़ का लालच या मोह मत रखो, बस संतोष रखो, फिर आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हैं।